भी साथियों को नमस्कार। तो साथियों कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूँगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल मेंस भर्ती 2026 जिसका आपने एग्ज़ाम दिया था। अब बच्चे वेट कर रहे हैं कि सर इसका फाइनल रिज़ल्ट है वो कब तक जारी होगा? पोस्ट प्रेफ़रेंस हमारी कब से स्टार्ट होंगी? पोस्ट वाइज हमारी जो कट ऑफ लिस्ट है वो क्या रहने वाली है, कितने मार्क्स वाले कैंडिडेट यहाँ पर सेफ है रहने वाले हैं। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो के अंदर हम बातें करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे। तो इस वीडियो के अंदर आपको फाइनल रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा ये चीज देखने को मिलेगी। पोस्ट वाइज यानी कि 42 पे ग्रेड की हो गई, 46 पे ग्रेड हो गई, 2800 पे ग्रेड होगी, 2400 पे ग्रेड, उनकी कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है, अलग अलग यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिलेगी। पोस्ट प्रीफरेंस डेट आपको यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करूँ कि जो आपका एग्जाम हुआ था मेंस का वो कब हुआ था, तो 18 और 19 जनवरी 2 दिन आपका एग्जाम हुआ था, जिसके अंदर आप क्वेश्चनों पर आपत्ति दर्ज की थी। 12 से 16 क्वेश्चनों पर यहाँ पर आपत्ति दर्ज की गई थी। अब मैं यहाँ पर बात करूं कि रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होगा, तो लगभग लगभग चांस है, पूरा कंफर्म तो नहीं बता सकते लेकिन लगभग लगभग चांस है कि आपका जो रिजल्ट है वो 15 मार्च तक, 15 मार्च तक आपका रिजल्ट है वो जारी होने के यहाँ पर पूरे पूरे चांस है कि 15 मार्च तक आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। पोस्ट प्रेफरेंस आपकी कब से बननी स्टार्ट हो जाएगी, या तो आपकी अब ऐसे मान के चलो अभी एक दो दिन में या स्टार्ट हो जाएंगी, या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में, मार्च मार्च फर्स्ट तक आपकी है जो पोस्ट प्रिफरेंस स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो ये दो बच्चों के दो डाउट थे वो आपके क्लियर हो चुके हैं, रिजल्ट कब तक आएगा और पोस्ट प्रिफरेंस आपकी कब तक स्टार्ट होगी। तो मार्च के फर्स्ट वीक तक आपकी पोस्ट प्रिफरेंस है वो स्टार्ट कर दी जाएंगी, ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करूँ कि टोटल आपकी कितनी वैकेंसी है, तो टोटल जो वैकेंसी है वो आपकी 14,582 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, जिसके अंदर यूआर कैंडिडेट की बात करूँ तो 6,183 वैकेंसी है। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी की 3,721 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस की 1,423 वैकेंसी है। एससी की बात करूं तो एससी की आपकी 2,167 वैकेंसी है। एसटी की बात करूं तो 1,088 वैकेंसी है। ओएच की बात करूं तो 158 वैकेंसी है। डबल एच की बात करूं तो 153 वैकेंसी है, और वीएच की आपकी 151 यहाँ पर टोटल है वैकेंसी है। यानी कि 14,000 वैकेंसी को इन कैटेगरियों वाइज आपका बांटा गया है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर आपका एग्जाम का लेवल क्या रहा है। तो आपको भी पता है कि एग्जाम का लेवल है वो किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी होती है उसको पेपर आसान लगता है, जिसकी तैयारी कम होती है उसको पेपर क्या लगता है, आपका हार्ड लगता है। तो यहाँ पर आपकी सब्जेक्ट वाइज की बात करूँ तो मैथ्स का जो पार्ट है वो मॉडरेट रहा है, रीजनिंग का पार्ट भी आपका यहाँ पर मॉडरेट रहा है, इंग्लिश का पार्ट भी आपका मॉडरेट टू आपका हार्ड यहाँ पर देखने को मिला। जीके का पार्ट की बात करूँ तो जीके का पार्ट भी आपका यहाँ पर हार्ड देखने को मिला है। तो ये आपका सब्जेक्ट वाइज एग्जाम का लेवल है हो चुका है, और सब जो आपका एग्जाम का लेवल है वो कैंडिडेट पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करूँ कि कंप्यूटर, जो आपका कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल टेस्ट है वो आपका 60 में से कितने मार्क्स पर होना है। यूआर कैटेगरी की 30% यानी कि क्वालिफाई मार्क्स है, तो यूआर कैंडिडेट 30% मार्क्स होने चाहिए, ओबीसी के 25% और एससी और एसटी के 20% मार्क्स हैं। तो आप यहाँ पर क्या हो, क्वालिफाई रहने वाले, ये आपका क्वालिफाई मार्क्स का यहाँ पर रहने वाला है। 60 में से 30% मार्क्स, 25% मार्क्स और 20% मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ जो आपकी कट ऑफ की 42 पे ग्रेड की आपकी यहाँ पर सबसे पहले मैं कट ऑफ की बात करूंगा। यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी कैंडिडेट की यहाँ पर बातें करने वाले। यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की बात करूं तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 312 से लेकर 316 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 307 से लेकर 311 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 298 से लेकर तो 304 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर
जिस भी कैंडिडेट के 285 से लेकर 280 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर शेप पे रहने वाला है। एसटी कैंडिडेट की बात करूँ तो एसटी कैंडिडेट के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 275 से 280 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर शेप पे रहने वाला है। यदि 4200 पे ग्रेड के अंदर यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर शेप पे रहने वाले। ये हो गई आपकी 4200 ग्रेड पे की। उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करता हूँ 2800 ग्रेड पे की। तो 2800 ग्रेड पे के अंदर सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की बात करूँ, तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 290 से लेकर 295 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 285 से लेकर 288 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 280 से 283 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 270 से 275 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 260 से 263 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। तो ये हो गई आपकी 2800 पे ग्रेड की यहाँ पर कट ऑफ है रहने वाली। इसके आसपास ही आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। इसके अंदर आप प्लस माइनस यहाँ पर 2 करके चले ना, इतने मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करूँ 4600 ग्रेड पे की, तो 4600 ग्रेड पे के अंदर यूआर कैंडिडेट की बात करूँ, तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 317 से 325 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 312 से 315 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाला हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 300 से 310 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। एससी कैटेगरी की बात करूँ तो एससी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 290 से 296 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 280 से 286 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। तो ये आपकी 4600 पे ग्रेड की यहाँ पर कट ऑफ है रहने वाली। इसके आसपास ही कट ऑफ देखने को मिलेगी, प्लस माइनस यहाँ पर आपको 2 करके यहाँ पर चलना है, ठीक है। ये होगी आपकी 4600 पे ग्रेड की कट ऑफ। अब मैं बात करता हूँ 2400 पे ग्रेड की कट ऑफ की। तो सबसे पहले यहाँ पर यूआर कैंडिडेट की बात करूँ, तो यूआर कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 280 से 285 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। ओबीसी की बात करूँ तो 275 से 280 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 270 से 275 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। एससी कैटेगरी की बात करूँ तो एससी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 262 से 268 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 255 से 258 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। ओएच कैंडिडेट की बात करूँ तो ओएच कैंडिडेट के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 240 से 245 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। ईएसएम की बात करूँ तो ईएसएम के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 248 से 250 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। वीएच की बात करूँ तो वीएच के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 238 से 241 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। पीडब्ल्यूडी की बात करूँ तो पीडब्ल्यूडी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 120 प्लस मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। ये आपकी 2400 पे ग्रेड की यहाँ पर कट ऑफ है हो चुकी है। तो मैंने आपको पूरी डिटेल जो भी बच्चे का जो भी डाउट था वो मैंने क्लियर कर दिया। यदि अभी भी कोई भी बच्चे का कोई भी डाउट हो, तो वो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, और एक बार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, कौन-सी ग्रेड पे से हो। ये एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, तो इसका रिप्लाई मैं आपको बहुत जल्दी करने वाला हूँ। तो उम्मीद करूँगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।